हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आरोही मोटर्स। और आजकल गर्मी का मौसम है और गर्मी की इस मौसम में अगर आपके कार के एसी सिस्टम प्रॉपर ढंग से काम नहीं करे, मतलब कूलिंग करना बंद कर दे, तो गाड़ी चलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो गैस इसी टॉपिक को मैं लेकर आ गया हूँ। अगर आपका जो कार के एसी कूलिंग सिस्टम है प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर रहा है तो इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या क्या है, सारा कुछ डिटेल में बात करेंगे और लास्ट में इसका समाधान भी जानेंगे सारा कुछ। तो वीडियो पर एंड तक बने रहिए, लास्ट तक देखिए। आज की इस वीडियो पर आपको बिल्कुल कुछ नया सीखने को मिलेगा। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, ताकि ऐसे ही ऑटोमोबाइल से इंटरेस्टिंग वीडियो हर दिन आपको मिलती रहे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वैसे हम सबसे पहले जान लेते हैं कि एसी सिस्टम में जो मेन पार्ट्स है वो क्या क्या रहता है। सबसे पहले आपका कंप्रेसर मोटर, दूसरा कंडेंसर, तीसरा रिसीवर ड्राइवर, चौथा एक्सपेंशन वाल्व, पांचवा ऑपरेटर जिसे हम हीटिंग कॉइल भी कहते हैं, छठवा एसी फिल्टर और सातवां है आपका ब्लोअर मोटर। अब इस सारे एसी सिस्टम में आपका मुख्य मेन दो पाइपलाइन भी होता है। एक आपका हाई प्रेशर पाइपलाइन, दूसरा आपका लो प्रेशर पाइपलाइन। जो हाई प्रेशर पाइपलाइन होता है उसे उसमें आपका एच लिखा रहता है, जो कि पतली पाइपलाइन होती है। और जो आपका लो प्रेशर पाइपलाइन है वो आपका उसमें आपका एल लिखा रहता है, जो कि मोटी पाइपलाइन होती है। और जब भी आपकी गाड़ी प्रॉपर कूलिंग करता है उस वक्त जो आपकी ये जो लो प्रेशर पाइपलाइन है, जो कि मोटी पाइपलाइन है, वो आपका हमेशा ठंडा रहेगा। और जो हाई प्रेशर पाइपलाइन है वो आपका हल्का गर्म रहेगा। तो मुख्य मेन पार्ट्स एसी सिस्टम के ये हो गए। अब इन सभी में से अगर कोई में भी अगर कुछ भी प्रॉब्लम आता है या फॉल्ट आता है तो आपके जो एसी सिस्टम है उसमें आपको जो कूलिंग है वो उसमें फीका महसूस होगा। आपका जो कूलिंग है वो अच्छे ढंग से नहीं करेगा। तो गैस आप जान लेते हैं हम जो एसी सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करता है तो किन किन कारणों से नहीं करता है, अब जान लेते हैं। फर्स्ट आपका एसी फिल्टर। अगर आपका एसी फिल्टर बहुत ही चोक है, डस्ट है, उसमें गंदगी है, तो भी आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से ठंडा नहीं करेगा। आपके जो कैबिन है उसमें आपका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो खराब एसी फिल्टर है उसमें जो डस्ट भरी है वो आपको जो फ्रेश एयर हवा है उससे आपके एसी सिस्टम में अच्छे से सर्कुलेट होने में बाधा विरोध करता है, जिस वजह से कूलिंग सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ता है। दूसरा है आपका कंडेंसर। अगर आपका जो कंडेंसर उसमें बहुत ही गंदा है या चोक है तो भी आपका जो कूलिंग सिस्टम है वो भी आपका अच्छे ढंग से कूलिंग नहीं करता। तीसरा आपका हीटिंग कॉइल जिसे ऑपरेटर भी कहते हैं, अगर वो भी उसमें गंदा है या डस्ट है तो भी आपका जो कूलिंग सिस्टम है अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा। चौथा है आपका कंप्रेसर मोटर। अगर आपका कंप्रेसर मोटर खराब है तो भी आपके जो कूलिंग सिस्टम है उसमें आपको इफेक्ट पड़ेगा और अच्छे ढंग से कूलिंग नहीं करेगा। और कंप्रेसर मोटर खराब होने पर आपका जो आपका है कंप्रेसर मोटर से उसमें अजीब सी आवाज़ें आएगी। और जो एसी ऑन करने पर आपका जो इंजन है वो आपका बहुत ही ज़्यादा गर्म होने लगेगा। पांचवा है आपका एसी गैस लीक होना। अगर आपके जो एसी गैस के जो पाइप लाइनें हैं उसमें अगर कहीं से लीक हो रहा है तो भी आपके जो एसी लीक होने के वजह से आपका जो कैबिन है उसमें ठंडा प्रॉपर ढंग से नहीं करेगा। पांचवा आपका लो गैस एसी, मतलब आपके जो एसी सिस्टम है उसमें आपका जो गैस है वो प्रॉपर ढंग से, मतलब जितना रहना चाहिए उतना नहीं है, तो भी आपका लो गैस होने की वजह से आपका जो एसी सिस्टम है वो प्रॉपर ढंग से कूलिंग नहीं कर पाएगा। छठवा आपका ब्लोअर मोटर। कई बार क्या होता है जो आपका एसी सिस्टम का जो ब्लोअर मोटर होता है डैशबोर्ड में लेफ्ट साइड, वो आपका कई बार खराब हो जाता है या चल नहीं पाता या जाम हो जाता है, जिस वजह से भी आपका जो एसी सिस्टम है उसमें भी आपका इफेक्ट पड़ता है, अच्छे ढंग से कूलिंग नहीं करता है। अब इस आठवां, अगर आपका जो कूलिंग फैन है जो रेडिएटर के सामने रहता है फैन, अगर वो फैन भी आपका कई बार क्या होता है खराब हो जाता है, जिस वजह से भी अगर आप एसी ऑन करते हैं तो भी आपका जो कूलिंग सिस्टम है उसमें भी आपका बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। जो कूलिंग है जितना करना चाहिए अच्छे ढंग से कूलिंग, वो भी आपका कूलिंग नहीं करता है। तो जो आपका फैन है, कूलिंग फैन बोल दीजिए, वो भी आपका एसी सिस्टम के लिए बहुत बड़ा भूमिका निभाता है। अब 9 पॉइंट्स पर बात करते हैं। तो कई बार क्या होता है सब चीज़ एसी सिस्टम सब चीज़ प्रॉपर काम कर रहा होता है, पर भी कई केस में क्या होता है जो आपका एसी सिस्टम से रिलेटेड जो रिले है या फ्यूज है वो कई बार क्या हो जाते हैं
खराब हो जाता है, जिस वजह से खराब हो जाने की वजह से भी आपका जो एसी सिस्टम उसमें भी आपका कूलिंग सिस्टम प्रॉपर ढंग से नहीं करता है। तो इन केस कई बार आपका क्या होता है, जो रिले और फ्यूज है उसको भी आपको चेक कर सकते हैं। 10वां, अगर आपका जो एसी कंप्रेसर क्लच है वो भी आपका साथ में उसके कंप्रेसर मोटर के साथ अगर एंगेज नहीं होगा तो भी आपका उस वजह से जो आपका कूलिंग सिस्टम वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं करेगा। तो गाइस अब लास्ट टाइम हम इन सबका समाधान सोल्यूशन जान लेते हैं कि क्या क्या हमें करना चाहिए। तो गाइस सबसे पहले हमें जो एसी फिल्टर है उसे हमें अच्छे से हवा से साफ कर लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए। और आजकल गर्मी का मौसम है तो 1 से 1.5 महीने के बीच इसे आपको एक बार जरूर क्लीन करवा लेना चाहिए। दूसरा आपका कंडेंसर को क्या करते हैं, जो आपका जो नॉर्मल पानी है बाल्टी में ले लीजिए 1 बाल्टी, और मग्गे से के जो फ्रंट है सामने है उसको आप अच्छे से छिड़काव करेंगे तो भी आपका अच्छे से साफ होने के बाद जो आपका कूलिंग सिस्टम है अच्छे से कूलिंग करना शुरू कर देगा। या कहिए मार्केट में केमिकल आता है उसे साफ करने के लिए, तो भी आप केमिकल के यूज भी कर सकते हैं। उसके बाद है आपका हीटिंग कॉइल को भी आप पानी से या जो मार्केट में केमिकल आते हैं उससे भी आप उसे साफ कर सकते हैं। अब उसके बाद है आपका गैस लीक हो रहा है, उसे आप अच्छे से जो डब्बे में अच्छे से एक साबुन रखिए जो कपड़ा धोने का है, उसमें अच्छे से झाग बनाइए और जो गद्दे नुमा होता है रुई का उससे आप उसे अच्छे से भिगोइए। और उसके बाद जो एसी का जो पाइपलाइन होती है उसमें आपको जहाँ पर जॉइंट है उस जगह पर आपको अच्छे से वहाँ झाग डालनी चाहिए। अगर जहाँ पर लीक हो रहा होगा उस जगह पर बुलबुला आएगा, जिससे आपको जहाँ से एसी का जो पाइपलाइनों से लीक है वो आपको पता चल जाएगा। उसके बाद उससे आप अच्छे से मरम्मत करवा के ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद है लो गैस। अगर आपके जो एसी सिस्टम है उसमें आपका लो गैस है तो उसे आप रिचार्ज करवा लीजिए, फिलअप करवा सकते हैं, जिससे आपको उसके बाद जो कूलिंग सिस्टम हो प्रॉपर ढंग से काम करेगा। उसके बाद है कंप्रेसर मोटर भी खराब है तो उसे भी आप अच्छे से चेक करवा सकते हैं किसी मिस्त्री के या मैकेनिक के पास ले जाकर। उसके बाद है गाइस कूलिंग फैन। अगर आपका कूलिंग फैन भी काम नहीं कर रहा है अच्छे से तो आप उसे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाकर उसे आप चेक करवा के ठीक करवा सकते हैं। उसके बाद है आपका एसी कंप्रेसर क्लच। जो आपका क्लच एंगेज नहीं हो रहा है तो भी आप उसे इलेक्ट्रिशियन के पास ले जाकर उसमें अधिकतर वायरिंग फॉल्ट आता है तो भी आप उसे चेक करवा सकते हैं। तो गाइस आज की वीडियो पर मैं एसी कूलिंग सिस्टम के ऊपर जो उसके जो रीज़न है कूलिंग ना करने के और जो उसका समाधान है सारा कुछ मैंने इस वीडियो पर मैंने आपको बता दिया। और अगर आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा मेरे को कमेंट पे ज़रूर बताइए, अच्छा लगा या बुरा लगा मेरे को ज़रूर बताइए कमेंट पर। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। धन्यवाद।